नमस्कार जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ओपन वेल स्टेयरकेस का डिज़ाइन डिटेल्स बताना चाहते हैं। एक क्या साइज़ में बना हुआ है और कितना साइज़ की ज़रूरत पड़ती है टोटल में। देखो वीडियो को एंड किसी को हाउस प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर 8095615113। चलिए बात करते हैं इस ओपन वेल स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में। जैसे यहाँ पर मान लो आपका सीढ़ी जो शुरू हो रहा है यहाँ से, पहला फ्लाइट वो है आपका पहला वाला फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद शुरू होता है आपका दूसरा फ्लाइट, फिर उसके बाद लैंडिंग आती है, रेस्ट आती है। इधर से यहाँ तक आता है आपका तीसरा फ्लाइट, फिर उसके बाद यहाँ पर लैंडिंग आ जाती है, रेस्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ से आप जाते ये वाले फ्लाइट में, ये आता आपका चौथा वाला फ्लाइट। फिर उसके बाद स्लैब को रीच होते हैं, या फिर एक टाइप का लैंडिंग कम स्लैब समझ लीजिएगा। तो इसमें आपको टोटल 1 2 3 4 या फिर 3 लैंडिंग आते, 4 फ्लाइट आते, 3 लैंडिंग आ जाते हैं इसमें। फ्लाइट मतलब इसको हम फ्लाइट बोल रहे हैं। तो एक फ़्लाइट में अब मान लीजिए कैसा इसको कैलकुलेट करना है, ये कितने इंच का है। तो बेटर आप 5 इंच का लीजिएगा, 5 या 6 इंच का राइज़र लेना। ये बहुत ही कम साइज़ में है, ये देख रहे हैं ना, सिर्फ 4 इंच की ली गई है, बहुत ही कम। तो 4 इंच का अगर आप लिए तो, और विड्थ में कितना रहना, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है आपकी वो 4 फीट के ऊपर है, 4 फीट की है। तो आप 3 फीट मिनिमम 3 फीट रहे ना, मैक्सिमम 3 साढ़े 3 तक रहिए। रेसिडेंशियल के लिए बोल रहा हूँ, कमर्शियल रहा तो आप ज़्यादा मोटा लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग सामान वो सब लेको आ सकते हैं, समझ लो, ठीक है। ये रेसिडेंशियल के लिए जितना छोटा जितना मीडियम साइज़ में रहा उतना मिनिमम 3 फीट का रहना। कई लोग 2.5 फीट का भी लेते हैं, ले लीजिए, कोई परवाह नहीं, बट 3 फीट का तो रहना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फ़्लाइट में कितना स्टेप्स है। या तो आपका पहला फ़्लाइट इधर से, वो पहला फ़्लाइट है 1, इधर लैंडिंग आ गई आपकी 1 2 3 4 5, ये 5 फीट का है। उसके बाद नेक्स्ट 5 हो गए, 6 7 8 लैंडिंग में ही, और 3 स्टेप्स बना दिए। 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए। देखो एक ही लैंडिंग में एक सीलिंग हाइट, इतना ये सीलिंग हाइट में 26 स्टेप्स क्यों आए बोले तो, ये जो राइज़र है ना खाली 4 इंच का लिया गया है, 4 साढ़े 4 कुछ कम ज़्यादा, इसीलिए इतना नंबर ऑफ स्टेप्स आए। अगर आप 6 इंच का लेते बोले तो आपके जो स्टेप्स है वो टोटल 20 से 21 आते हैं, 20 तक आएगा, प्लस स्लैब एक 5 इंच बोले तो 21 नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे। ये छत से वो वहाँ तक अगर 10 फीट रहा तो 20 स्टेप्स आते हैं, और एक स्टेप जो है ना आपका ये कंसिडर होता है, मतलब इसको एक स्टेप, ये छत जितना है उसको एक स्टेप कंसिडर हो जाएगा। तो 21 नंबर ऑफ स्टेप्स आता है अगर आप करेक्ट कैलकुलेशन किए तो। और जगह कितना होना, मिनिमम कितना जगह चाहिए, विड्थ में, लेंथ में, चौड़ाई में, वो सब। अब मान लीजिए 20 स्टेप्स आ रहे, एक 9 इंच दीवार में चले जाता। उसके बाद ये 3 फीट की लैंडिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एक फ़्लाइट में 5 आ रहे, फिर उसके बाद और एक लैंडिंग आती, तो ये 3 फीट का इधर लैंडिंग, उधर 3 फीट का लैंडिंग, और बीच में 5 फीट जगह। सो 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फुट 9 इंच, ये दीवार 9 इंच, तो इतना जगह होना। देखो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 11 फुट 9 इंच की जगह चाहिए। सेम उसी तरह से 11 फुट 9 इंच एकदम स्क्वायर में चाहिए पड़ता। ओके, अगर आपके पास लंबाई में ज़्यादा है बोले तो विड्थ में कम होते ही रहता अपने आप। ये यहाँ से अगर ज़्यादा लंबाई में गए तो ये वाला कम हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड रहता, समझो। ये है ओपन वेल स्टेयरकेस डिज़ाइन, जो पैटर्न मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और आप चाहे तो इसके बीच में लिफ्ट भी लगा सकते थे। कब लगा सकते थे, अगर वहाँ पर कोई स्टेप्स नहीं रहा तो लगा सकते थे, अभी भी लगा सकते हैं। दिक्कत क्या होता, वो जो लिफ्ट के जो स्टॉप पोजीशन रहता, देखो रुकने का पोजीशन, वो सेटिंग चेंज करना पड़ता। या तो आप लोग
वो लेवल पे ले सकते हैं या फिर वो लेवल पे। थोड़ा बहुत कुछ आपको चढ़ना या उतरना पड़ता, देखो थोड़ा बहुत कुछ ये होता, दिक्कत होता, ऊपर नीचे होता समझो। जो फिज़िकली हैंडीकैप है उनको दिक्कत होता, बाकी लोग आप आराम से। अब मान लीजिए आपका ये लिफ्ट जो है सेकेंड स्टेप्स तक आया समझो, रुक गया, तो थोड़ा फिर नीचे उतरना पड़ता है, या फिर यहाँ वाले ये पर्सन को थोड़ा नीचे उतरना पड़ता, वही दिक्कत होता और कुछ भी नहीं। कर सकते हैं आप चाहे तो लिफ्ट बिठा सकते हैं, अच्छा खासा जगह है यहाँ पर, ऐसा 5 बाई 5 की जगह है समझो स्क्वायर में। सो लिफ्ट के लिए 3 बाई 3 की, अगर साथ में अगर पिलर चाहिए तो पिलर उठा को लिफ्ट भी बिठा सकते हो, वो डिपेंड रहेगा। ये पूरा नीचे से ऊपर ऐसा दिखेगा, ये ओपन हुआ है स्टेयरकेस डिज़ाइन। और भी मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है बोल के। तो चढ़ाई करने में भी बहुत आसान है, आराम से आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, बहुत ही ईजी और सरल तरीके से, समझिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से ऊपर नीचे आप लोग आ सकते हैं इस एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा अभी मैं ऊपर कैसा एक कुआं, घर में कुआं का जैसा दिख रहा है, देखो सही है। इसको हम बोलते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस विथ 4 फ्लाइट 3 लैंडिंग। और इसमें और एक भी है, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला गैप छोड़ के यहाँ से शुरू होता, मतलब वो पैटर्न यहाँ आता है, इधर से शुरू होके ऐसा ऐसा जाके इधर तक ख़त्म होता है। इधर क्यों यहाँ तक ख़त्म नहीं हो बोले थे, खाली 4-4 इंच का लिए, इसीलिए वो ज़्यादा हो गया। अगर कम लेते तो ज़्यादा लेते तो कम लिए, इसलिए ज़्यादा स्टेप्स आए। अगर वो ज़्यादा लेते तो स्टेप्स कम आते, पूरा एक फ़्लाइट बच जाता था इनका, बट उनको कन्वीनियंट के हिसाब से उन्होंने कर लिया है। तो ये था ओपन वेल स्टेयरकेस डिज़ाइन के बारे में। एंड बस इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हाउस प्लान चाहिए तो संपर्क कर लियो 8095615113 मेरा मोबाइल नंबर। धन्यवाद।